तारी के नीचे दबी एक खूबसूरत दोस्ती। बहुत साल पहले अमन और मीरा सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती में वो बेफिक्री थी जो दुनिया की किसी भी चिंता से परे थी। वो घंटों बैठकर सपने बुनते थे और एक दूसरे की बातों पर बिना वजह हंसते रहते थे। शादी के बाद वक्त ने करवट ली। धीरे धीरे घर की किस्टियन, ऑफिस की डेडलाइंस और रोजमर्रा की भागदौड़ ने उनकी हंसी को कहीं पीछे छोड़ दिया। मीरा अक्सर थकी हुई महसूस करती थी, जैसे उसका अपना वजूद कहीं खो गया हो। अमन हर रोज देर से थका हारा घर लौटता। उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ था और उसकी आंखों में सिर्फ अगले दिन की फिक्र दिखाई देती थी। वो मीरा से मिलता जरूर था, पर उनके बीच वो पुरानी दोस्ती अब नजर नहीं आती थी। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके बीच खामोशी की एक गहरी दीवार बन गई थी। डिनर के वक्त भी वो अपने मोबाइल फोन या टीवी में व्यस्त रहते, मानो एक दूसरे से बात करने के लिए अब उनके पास अल्फाज ही नहीं बचे थे। फिर एक रात मौसम बदला। बाहर जोरों की बारिश होने लगी। अमन खिड़की के पास खड़ा था, बारिश की बूंदों को कांच पर फिसलते देख रहा था। उससे वो दिन याद आए जब वो और मीरा पहली बारिश में भीगने के लिए घर से बाहर निकल जाते थे। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि एक दूसरे का चेहरा देखना भी मुश्किल था। मीरा ने एक पुरानी मोमबत्ती धुंध कर जलाई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी ने कमरे के सन्नाटे को थोड़ा कम किया और एक नरम एहसास भर दिया। मीरा ने पुरानी अलमारी से एक धूल भरा एल्बम निकला। जब उन्होंने मिलकर वो पन्ना पलटा तो वही पुरानी दोस्ती की तस्वीरें उन्हें देखकर मुस्कुराने लगीं। अमन ने देखा कि कैसे वो दोनों हर तस्वीर में एक दूसरे के कितने करीब थे। मीरा, हम कब इतने बड़े हो गए कि अपनी दोस्ती ही भूल गए? अमन ने धीरे से पूछो। उसने मीरा का हाथ थामा और यूएस पल में सारी थकान जैसे ढल गई। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर वो एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उस रात उन्होंने बिल्स, काम या किसी और जिम्मेदारी की बात नहीं की। उन्होंने अन सपनों की बात की जो उन्होंने दोस्ती के शुरुआती दिनों में देखे थे। वो एक दूसरे को फिर से पहचान रहे थे, जैसे दो पुराने दोस्त बरसों बाद मिले हों। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई। जिम्मेदारियां अब भी वही थीं, पर अब वो उन्हें अकेले नहीं बल्कि दो दोस्तों की तरह मिलकर उठाने के लिए तैयार थे। उनकी दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी।